हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो मैंने अभी परसों के दिन एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे और मैंने बोला था कि बाकी के फर्दर क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों से शेयर करूँगी। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट जिसमें जो फर्दर क्वेश्चंस रह गए थे, रिमेनिंग क्वेश्चंस, वो कवर होंगे, राइट। तो ये केमिस्ट्री के कुछ जनरल MCQs हैं जो आपके BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है आपसे दैट मीथेन एंड एयर पॉल्यूटेंट इज़ प्रोड्यूस्ड। जो मीथेन गैस होती है वो एक एयर पॉल्यूटेंट होती है, तो किस तरह से प्रोड्यूस हो सकती है। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज बाय बर्निंग ऑफ कोल इन इनसफिशिएंट एयर, by digestion of food by animals, by action of ultraviolet light on nitrogenous compound as a byproduct of manufacturing ammonical fertilizers। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा, बिकॉज जो मीथेन गैस होती है वो डाइजेशन ऑफ फूड बाय एनिमल्स से मतलब कि प्रोड्यूस होती है। बिकॉज जो मीथेन गैस होती है वो आपका चीफ प्रोडक्ट होता है गोबर गैस का, राइट। एंड गोबर गैस ऑब्वियसली जो है वो एनिमल्स से ही प्रोड्यूस होती है, मेजरली काउ, बफेलोज, इन सब से। सो द करेक्ट आंसर इज बाय डाइजेशन ऑफ फूड बाय एनिमल्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को किसने डिस्कवर्ड किया था। ऑप्शंस आर चैडविक, एंडरसन, रदरफोर्ड एंड जे थॉमसन। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ। क्यूरी किसकी यूनिट है। ये क्वेश्चन आपका 2022 एंड 2023 का जो है आस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया हुआ है आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी। तो यहाँ पे ऑप्शन है हीट, एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी, टेम्परेचर। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था। तो इसकी एक ट्रिक होती है सबसे पहले तो। सो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है चैडविक, न्यूटन, रदरफोर्ड, थॉमसन। सो इसकी एक ट्रिक होती है जिसमें आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन तीनों के जो इन्वेंटर्स हैं उनके नेम लर्न हो जाएंगे। एंड द ट्रिक इज ईट पर नाच। दैट मीन्स E for electron and it is discovered by T for Thomson, J Thomson. P यानी प्रोटॉन is discovered by R Rutherford and N ना, and for neutron discovered by चा यानी चैडविक, राइट। अभी आप लोगों को ट्रिक याद रहेगी तो आपको तीनों जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनके डिस्कवरर के नेम आप लोगों को लर्न रहेंगे। सो द ट्रिक इज ईट पर नाच, इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड एंड न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। तो हमारा क्वेश्चन था न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है। ऑप्शन से प्लास्टर ऑफ पेरिस, फ्लाई ऐश, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग पाउडर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोर कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है क्विक सिल्वर, इप्सम, पोटैश, ड्राई आइस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaHCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट इज केमिकल फार्मूला फॉर बोरैक्स, विनेगर, लाइम, बेकिंग सोडा। सो ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था दैट सोडियम बाइकार्बोनेट किसका नेम है या किसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिया है, वहाँ पे नेम लिखा था इसी को, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सो दिस इज द केमिकल फार्मूला फॉर बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन नेम डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मीथेन इज। Options gypsum, borax, galena, freon. So the correct option is D, that is freon. Next question, dash expansion makes the Eiffel Tower taller during summers. कौन सा expansion Eiffel Tower को summers के टाइम पे और tall कर देता है। The option is gravitational, gradient, chemical, thermal. Correct option is D, that is thermal energy यानी thermal expansion. Next, which one of the following non-metals is not a poor conductor of electricity? इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर नहीं है, दैट मीन्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। द नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शंस आर सल्फर, सेलेनियम, ब्रोमाइन, फॉस्फोरस। करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज सेलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो केमिकल चेंज नहीं है। ऑप्शन है बर्निंग ऑफ कोल इन एयर, fermentation of sugarcane juice, cracking of petroleum,
crystallization of table salt from seawater. So the correct option is D, that is crystallization of table salt from seawater. Seawater से table salt का बनना, it's not a chemical change, it's just a crystallization of seawater, right? Next question, which metal remains in liquid form under normal condition? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नॉर्मल कंडीशन में लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी नॉर्मल अगर रूम टेम्परेचर है दैट इज़ अपना 25 डिग्री सेल्सियस, उसमें वो नॉर्मल कंडीशन में लिक्विड फॉर्म में रहेगा. जिंक, रेडियम, यूरेनियम, मर्करी. सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज मर्करी, दैट इज Hg. नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियली सोडियम बाइकार्बोनेट इज नोन एज. ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज बेकिंग सोडा, NaHCO3. ये वापस से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, acetyl salicylic acid is commonly used as a painkiller, a sedative, tear gas, or fertilizer. So the correct option is A, that is painkiller. Next question, which metal is commonly used for making an electromagnet? इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, निकल. सो द C is correct, that is iron. नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड. सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट. इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कॉमन सॉल्ट का सोर्स होता है? बॉक्साइट, पायराइट, कैल्साइट और हेलाइट. सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज हेलाइट. हेलाइट इज द अनदर नेम फॉर NaCl, that is also called common salt or table salt. Next question, what is the main constituent of coal gas? coal gas का main constituent क्या होता है? ऑक्सीजन, वाटर, नाइट्रोजन और मीथेन. so the correct option is D, that is methane, CH3. next question, for which one of the following is the density maximum? इनमें से किसकी maximum density होगी? क्लोरोफॉर्म, वाटर, बेंजीन और आइस. so the correct option is B, that is water. next question is द केमिकल यूज एज अ फिक्सर इन फॉस्फोरस. फॉस्फोरस में जो केमिकल एज अ फिक्सर काम करता है उसका क्या नाम है? ऑप्शंस है बोरैक्स, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज सोडियम थायोसल्फेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर. इनमें से किस में सिल्वर प्रेजेंट नहीं है? एज द नेम इंडिकेट्स, हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर, ल्यूनर कास्टिक. तो इनमें से ऐसा लग रहा है कि इन सब में सिल्वर नहीं दिया है तो इन सब में सिल्वर प्रेजेंट होगा, तो ऑप्शन डी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है. इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज जर्मन सिल्वर. जर्मन सिल्वर नाम है लेकिन उसमें सिल्वर प्रेजेंट नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलोसफर वूल. इनमें से कौन से ऑप्शन को फिलोसफर वूल बोलते हैं? जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड. सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज जिंक ऑक्साइड. ZNO is called as philosopher wool. Next question, which one of the following when dissolved in HO gives a hissing sound? यहाँ पे HO ना होकर exactly H2O होगा, that is water. So the options are limestone, slaked lime, soda lime, quick lime. So the correct answer is A, that is limestone. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस. इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसे हम स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं? आर्गन, नियन, जीनन, नाइट्रस ऑक्साइड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज जेनन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रूबीज एंड सफायर्स केमिकली नोन एज. रूबीज एंड सफायर्स जो होते हैं उनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? वो केमिकली किससे बने होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड टेट्राऑक्साइड, बोरोन नाइट्रेट. So the correct option is B, that is aluminium oxide. Next question, which one of the following is used as mordant in the dyeing and tanning industry? Dyeing और tanning industries में कौन एज अ mordant काम करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट. So the correct option is D, that is magnesium sulfate. Next question is, mixture of which one of the following pairs of gases is the cause of occurrence of most of the explosions in the mines? माइंस यानी जो मिल्स होती हैं वहाँ पर जो भी एक्सप्लोजन या विस्फोट होते हैं उनमें मोस्टली कौन से गैसेस या उनके पेयर्स की वजह से ये एक्सप्लोजन हो जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एसिटिलीन, मीथेन एंड एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज मीथेन एंड एयर. ये दोनों मिलकर एक्सप्लोजन कॉज करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिंथेटिक फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क? Cotton, rayon, terylene, nylon. So the correct option is B, that is rayon. Next question, bagasse, a byproduct of sugar manufacturing industry, is used for the production of.
जो बैगेज होता है, जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो बाय प्रोडक्ट होता है, वो किसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? नायलॉन, ग्लास, पेपर और अल्कोहल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज़ पेपर। जो भी पेपर हम यूज़ करते हैं वो बैगेज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लास इज मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ। ग्लास किससे बना होता है? क्वार्ट्ज एंड माइका, सैंड एंड सॉल्ट, सैंड एंड सिलिकेट्स, नन ऑफ दीज। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज सैंड एंड सिलिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ फिल्टर इन रबर टायर्स। रबर टायर्स में एज अ फिल्टर कौन काम करता है? ग्रेफाइट, कोल, कोक, कार्बन ब्लैक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज कार्बन ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमेरिक मटेरियल्स इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स। इनमें से कौन सा ऐसा पॉलीमेरिक मटेरियल है जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? नाइलन, 66, रेयॉन, कैवलर और डैक्रॉन। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज कैवलर। नेक्स्ट, विच अलॉय कंटेन्स निकल। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें निकल प्रेजेंट होता है? ब्रास, ब्रॉन्ज, इनवार, शोल्डर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज इनवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील। जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें प्रेजेंट नहीं होता है? आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम, निकल। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो प्रेजेंट नहीं होता है? ऑप्शन है आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम, निकल। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? टिन एंड जिंक, आयरन एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड टिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड किसे बोलते हैं? टेफ्लॉन, ग्लास, मरकरी, आइसक्रीम। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ग्लास। ग्लास जो होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ड इज सोर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो कर्ड होता है यानी जो दही होता है उसमें जो सोर टेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? एसिडिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रूबीज एंड सफायर्स केमिकली नोन एज। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन कंटेन्स हाई लेवल्स ऑफ। एसिड रेन में मेजरली क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। सो वैसे तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, बट हाई लेवल में अगर देखा जाए तो डी यानी जो कार्बोलिक एसिड होता है वो प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपसे अराउंड 40 क्वेश्चंस शेयर किए होंगे। एंड ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं आपके प्रीवियस एग्जाम्स में। So hope this video will be helpful for you guys. Thank you so much for watching this video.